अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसे प्रोफेशन से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। आज के इस सेशन में लाहौर से हमारी गेस्ट हैं मिस तौसीफ अलाउद्दीन। ये साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर और बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस तौसीफ कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मौका दिया कि मैं अपनी बात कन्वे कर सकूँ। जी। राइट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम जानना चाहेंगे आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए और थोड़ी अपनी प्रोफेशनल जर्नी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं। सो हम फिर इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है। जैसे आपने बताया कि मेरा नाम तौसीफ़ है और मैं मास्टर्स हूँ साइकोलॉजी में। मैंने आरबीटी का कोर्स भी किया है रिसेंटली। इसके अलावा जो है ना मैंने पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज भी की हुई है ऑनलाइन से। और आई हैव बीन एसोसिएटेड विद स्पेशल एजुकेशन सिंस 2018। और इसमें जो है ना मैं स्पेशल बच्चों को ऑटिस्टिक बच्चे हों, एडीएचडीज़ हैं, इसके अलावा सीपी हैं, डिस्लेक्सिक्स हैं, उनके साथ भी काम किया हुआ है। मैंने स्लो लर्नर्स के साथ किया है, लर्निंग विद डिसेबिलिटीज़ के साथ किया हुआ है काम बच्चों के। और बच्चे जो एडल्ट्स हैं, उसके अलावा मैंने ऑनलाइन सेशंस भी लिए हैं। इनफैक्ट मैं ले रही हूँ इंटरनेशनल ऑनलाइन सेशंस। राइट। अच्छा, हमारे पास जो आपकी फॉर्म आया था उसके अंदर जी। साइकोलॉजिस्ट, जो कि हुँ। आपकी डिग्री के साथ भी है, और स्पेशल एजुकेटर, और आई थिंक वन मोर बिहेवियर थेरेपिस्ट जिसका आप कह रही हैं आरबी। येस, एग्ज़ैक्टली। आप इन सब एरियाज में काम कर रही हैं। काफी जी, मैं डाइवर्सिफाइड एरियाज आ जाते हैं या काफी डाइवर्सिफाइड इंटरलिंक्ड है। एरियाज एंड डेफिनेटली और एक बिहेवियर थेरेपिस्ट की जॉब होती है कि टू टेम द बिहेवियर। और इसके अलावा एकेडमिक्स को भी जो है ना मैं टच करती हूँ। मैं देखती हूँ कि बच्चा जो है ना उसकी एकेडमिक लेवल कैसी है, इम्प्रूव हो सकती है। वी आर वर्किंग ऑन द लाइफ स्किल्स ऑफ द एडल्ट्स एज वेल। और इसके अलावा जो है ना बच्चों के हर हर फील्ड में जो है ना मैं कर सकती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, यू नेम इट, आई कैन टच इट। ओके। जी। एक चीज हमें बताइए कि जब आप कहते हैं कि डिफरेंट चैलेंजेस वाले बच्चों के साथ आप काम कर रही हैं और जी। डिफरेंट में इन्वॉल्व हैं, तो जब हम जी। डिफरेंट चैलेंजेस कहते हैं तो हमें आप बताएंगी कि किन चैलेंजेस से आपका वास्ता पड़ता है। और जिस तरह आपने बच्चों का भी जिक्र किया और बड़ों का भी जिक्र किया, तो जी। बच्चों में डील करते हैं तो कुछ एज ब्रैकेट वगैरह भी है जिसको आप फोकस किए हुए हैं। हाँ जी, बच्चों में अगर हम कहें तो 2 इयर्स ऑनवर्ड्स टिल मैं इनफैक्ट 2 इयर्स ऑनवर्ड्स टिल 22 इयर्स तक भी बच्चों को जो है ना कैटर करती हूँ। चिल्ड्रन के ब्रैकेट जो है ना 2 इयर्स ऑनवर्ड्स हम 15 इयर्स तक कर सकते हैं एंड एडल्ट्स का 15 प्लस टिल 22, 23, 25 एनीथिंग। हम्म। और किन किन चैलेंजेस के गिर्द आपकी प्रैक्टिस रिवॉल्व कर रही है? बच्चों के कौन चैलेंजेस? पहली चीज़ तो उनका फ़ोकस बहुत ज़्यादा होता है कि क्योंकि वो वॉन्डर ऑफ कर देते हैं, स्पेशली एडीएचडीज़ दे डेफिनिटली वॉन्डर ऑफ। तो उनको फ़ोकस करना, उनके जो है ना बिहेवियर को टेम करना। सो ये ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनको ऑन सीट बिहेवियर उनका करवाना जो है ना थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन थ्रू प्ले थेरेपी ये डेफिनिटली हो सकता है। तो जो अगर हम यूं कहना चाहें कि जितने क्योंकि आपने शुरू में ऑटिज्म का भी जिक्र किया, जी। और जी। अगर हम ये कहना चाहें कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के गिर्द आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा रिवॉल्व करती है या फोकस वो ज़्यादा है या आपकी प्रैक्टिस उन पे ज़्यादा चल रही है? उन पे ज़्यादा न्यूरो डेवलपमेंट उन पे ज़्यादा चल रही है, न्यूरो डाइवर्जेंट हो या टिपिकल हो, नॉन टिपिकल दोनों पे जो है ना ज़्यादा चल रही है। ओके। ओके। जी। अगर मैं ये पूछूं कि आप की प्रैक्टिस का तरीकाकार होता क्या है? अमूमन हमने देखा है कि बहुत से प्रोफेशनल्स वन ऑन वन सेशंस पे ज़्यादा फोकस किए होते हैं। हुँ। कभी तरीकाकार ऐसा ही है या कुछ और प्रैक्टिसेस या स्ट्रैटेजीज भी फॉलो हो रही होती हैं?
मोस्टली तो वन ऑन वन ही होता है, जिसमें जो है ना वी वांट के पहले जो है ना बच्चे के साथ रैपो बिल्ड अप हो जाए, व्हिच इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल। और इसके अलावा जो है ना ये बच्चे जो है ना सोशलाइज़ कम करते हैं, तो जहाँ पे ग्रुप थेरेपीज़ करनी होती हैं, ग्रुप में जो है ना उनको बिठाना पड़ता है, ये ग्रुप एक्टिविटीज़ हो, वो भी मैं करती हम्म। अच्छा, हूँ। आप क्या ऑनलाइन सर्विसेज या ऑनलाइन थेरेपी भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? यस, इंटरनेशनल ऑनलाइन थेरेपीज़ हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। लोकल भी हैं, डिफरेंट सिटी से भी हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना इंटरनेशनल है। राइट। तो अगर फिजिकली कोई आपको अप्रोच करना चाहेगा हुँ, अपने बच्चों के लिए जी। इसके लिए, तो हाउ ही कैन कांटेक्ट यू? आप किधर होती हैं, कहाँ पे बैठती हैं, कैसे वो आपको अप्रोच कर सकते सर मैं एक थेरेपी हाउस में जॉब कर रही हूँ, इट्स माइंड ब्रिज थेरेपी हाउस, और मुझसे जो भी राब्ता करना चाहता है वाया माइंड ब्रिज थेरेपी हाउस कर सकते हैं, ठीक है? उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स पे डेफिनिटली कर सकते हैं? राइट, वो हम कांटेक्ट नंबर उनके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, हैं। जी, दैट जी। पीपल कैन कांटेक्ट डायरेक्टली एज वेल। अच्छा, एक मुझे बताइए कि बच्चे जो इन डिफरेंट चैलेंजेस के साथ होते हैं, हर बच्चा ही डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट अप्रोचेस के साथ उसको डील कर रहे होते हैं आप लोग। लेकिन फिर भी अगर मैं ओवरऑल पूछना चाहूँ तो कुछ पॉइंट्स जिन पे आप लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, आप एज अ इंडिविजुअल प्रोफेशनल, किन पॉइंट्स पे या किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चों की तालीम और या उनकी प्रोग्रेस से रिलेटेड किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं? प्रोग्रेस से रिलेटेड अगर एकेडमिक्स की बात करें तो हम उसके जो है ना हैंड ग्रिपिंग कर डेफिनेटली करते हैं, और कि एकेडमिक्स में जो है ना ये एक्सेल करें, एंड देन ओवरऑल आप देख लें कि बिहेवियर पे हम फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। पहले तो बिहेवियर होता है, सॉरी मैं बार-बार हम का वर्ड यूज़ करती हूँ। ठीक है, मैं बिहेवियर थेरेपी ज़्यादा कोशिश करती हूँ। प्ले थेरेपी से जिस चीज़ से जो है ना बच्चे ज़्यादा फ़ोकस हो जाते हैं, मैं उसको जो है ना इन्वॉल्व करती हूँ। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन एज़ वेल। हम्म। अच्छा, हमने देखा है या सुनने में आता है बहुत से प्रोफेशनल्स या सेंटर्स डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट अपने यूनिक फीचर कुछ बता रहे होते हैं कि हुँ। हम ये स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी यूनिकनेस या कोई ऐसी खुसूसियत जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, प्रैक्टिस के हवाले से, डीलिंग के हवाले से। यूनिकनेस तो वही बात आ जाती है कि आपको जो है ना बिहेवियर टेम करना आता है, लाइक बच्चे के जो है ना ऑनसेट पे जो है ना मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रही होती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनसेट होगा तो ही आगे जो है ना परफ़ॉर्मेंस हो सकती है, आगे ज़्यादा एक्सेल कर सकता है बच्चा। सो हम्म। दिस इज़ व्हाट आई फ़ोकस ऑन बेसिकली, कि वो बच्चा बैठे और बैठ के जो है ना क्या कहते हैं, काम कर सकता है एंड ऑल। राइट, राइट। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब आप अपने सेंटर पे काम कर रही होते हैं बच्चों के साथ, तो जी। डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट इक्विपमेंट और मटेरियल की जरूरत भी पड़ती रहती है, तो आपके पास वो रेडिली अवेलेबल होते हैं या कैसे करते हैं? क्या आप पेरेंट्स को अरेंज करने पड़ती हैं उन चीज़ों का, या कोई मिक्स अम, एंड मैच होता है कुछ? मिक्स्ड टाइप होता है। पेरेंट्स को जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वो पेरेंट्स अरेंज करते हैं, या फिर अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग कर लेते हैं एज़ एन हम्म। इंस्टीट्यूट। राइट। इट्स अ मिक्स्ड थिंग कि अगर स्टेशनरी आइटम्स है या कोई पर्टिकुलर आइटम है, क्योंकि कुछ जो है ना बच्चे का घर पे जो है ना एसोसिएशन ज़्यादा होती है एक चीज़ के साथ, तो वो चीज़ फिर जो है ना हम यहाँ पे मँगवा लेते हैं ताकि उसकी एसोसिएशन भी रहे, फ़ोकस भी रहे और काम भी करता रहे। हम्म। अच्छा, आपने जिक्र किया कि साइकोलॉजी से शुरू हुई, फिर बिहेवियर, आरबीटी और ये चीज़ें जी। चल रही हैं, तो आप अपनी एजुकेशन को बिलीव रखती हैं कि रेगुलर अपडेट और उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत पड़ती है, बहुत तो ज़रूरी है उसको इसकी। आगे क्या प्लान है आपका? आगे प्लान बहुत ज़्यादा हैं। मैंने बिल्कुल स्क्रैच से, जब मैं इस फ़ील्ड में आई थी, मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, यानी आई वाज़ इंटर्न, और फिर उसके बाद मैं एक पेड इंटर्न ही हुई, तो फिर टीचर, फिर नाउ आई एम अ बिहेवियर थेरेपिस्ट, एंड देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो।
I'm very passionate about my profession. तो कोई वो कहते हैं ना कि बिल्कुल खुला है, देयर इज़ नो स्टॉपिंग। तो मेरे लिए जो है ना, मैं अगर मैंने पढ़ना है, एजुकेशन लेनी है, या ख्वाह तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े, हमारे रसूल पाक ने भी कहा है, तो मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, एंड आई डू दैट। सो अपडेट रहना जो है ना बहुत ज़रूरी है। आपको यू गेट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। आरबीटी से जो है मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने बहुत सी नई चीज़ें जो है ना सीखी हैं। स्टेप वाइज़ हम किस तरीके से करते हैं, आपको ग्रूम करने का मौका मिल रहा होता है। तो अपने आप को तो ग्रूम कर रहे हैं और ट्रेनिंग और आगे हाँ, एजुकेशन का भी इरादा है, तो जो पेरेंट्स आते हैं आपके पास अपने बच्चों को, जी, तो जी। उनकी ग्रूमिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग उसकी तरफ भी फोकस करती हैं कि नहीं? सर फ़ोकस इस सेंस में होता है कि अगर उनकी कोई क्वेरी होती है और उनको काम डाउन करना होता है कि मैं वो कोई भी अगर कंसर्न लेकर आते हैं पेरेंट्स, तो उनके कंसर्न्स को जो है ना डेफ़िनेटली उनको देखा जाता है, और उस पे जो है ना काम किया जाता है कि उनको ना काम डाउन किया जाता है एक्चुअली। और हम्म। जहाँ तक रही ऑब्ज़र्वेशन की बात, उनके पेरेंट्स को भी होते कंसर्न। पहली चीज़ होती है कि हमारे जो है ना बच्चों के साथ जो है ना ऑब्जर्वेशन एक हो जाए, ताकि हम जो है ना घर पे भी वो उस चीज़ को अप्लाई करें। ऑब्जर्वेशन के साथ जो है ना काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। पहला इश्यू तो ये होता है कि बच्चे के सेंसेस इतने तेज़ होते हैं कि वो बिल्कुल पहचान लेता है कि माँ मेरी बैठी हुई है सेपरेटर के उस पार, तो वो वैसी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो हम्म। उसके लिए जो है ऑब्वियसली अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है, देन वी हैव वीडियोस, जो हम वीडियोस बच्चों के बना के भेजते हैं। और सेकेंडली जो है ना एक फॉर्म डेवलप किया हुआ है, जो हर वीक जो है ना पेरेंट्स के पास जाता है, और उसमें मेंशन किया होता है कि क्या-क्या काम हम लोग करवा रहे हैं, आप भी बताएँगे घर में क्या-क्या काम हो रहा है, ताकि वी कैन ऑलवेज़ स्टे ऑन द सेम पेज, और हम उस हम्म। तरीके से काम कर सकें पेरेंट्स के साथ। हम्म। तो पेरेंट्स को हम ये सारी चीज़ें बताते हैं और उनको ऐसे काम डाउन कर रहे हैं। राइट। अच्छा, ये बताइए कि जब पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ऐसे प्रोफेशनल या ऐसा सेंटर देख रहे होते हैं जहाँ पे वो जाके हुँ, सर्विसेज ले सकें, हुँ, आपसे ये एडवाइस अगर हम मांगे कि कैसे वो एक अच्छे सेंटर का या प्रोफेशनल का इंतखाब कर सकते हैं, किन पॉइंट्स पे उनको फोकस करना चाहिए या क्या चीजें देखनी चाहिए उस सेंटर की या प्रोफेशनल की? उनको मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि वो खुद आएँ और खुद सेटअप को देखें। उनकी अपनी जो है ना सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि आई बिलीव कि ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स होने चाहिए, एंड अगर ये दोनों चीज़ों से कम्फर्ट मिल रही है, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना ये चीज़ सेंस कर लेते हैं। तो हम्म। ये इंस्टीट्यूट जो है ना हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है। हम्म। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज हमने अपने जो पाकिस्तानी माशरा है उसमें खासतौर पे हमें ये देखने को मिलता है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से हम बहुत से ऐसे अल्फाज और फ्रेजेस का बिला दरेग इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत सी जगहों पे obsolete हो चुके हैं या नहीं करने। जी। उसकी जगह बहुत से सॉफ्ट वर्ड्स एंड डिफरेंट अच्छे अच्छे वर्ड्स। हुँ, तो क्या आप समझते हैं कि इस लैंग्वेज के जो डिग्निफाइड लैंग्वेज यूज है उसका, उससे हुँ। और बच्चों पे फर्क पड़ता है या कोई खास? बिल्कुल पड़ता बिल्कुल पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी चूज़ी विद वर्ड्स। आपको बहुत ध्यान से जो है ना, अगर आप बच्चे से आपको लग रहा होता है कि ये बच्चा तो कुछ सुन नहीं रहा है, नो दे आर लिसनिंग टू यू, और वो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना अपने इमोशन से वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपने कहा है कि ये काम करो बेटा, मैं आपको ये चीज़ दूँगी, और बाद में नहीं मिलती है, तो अब ये गलत है थेरेपिस्ट की पार्ट पे। सो हम्म। आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है, और बहुत तरीके से और बहुत पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, नॉट नेगेटिव वर्ड्स एट ऑल। हम्म। अच्छा, पाकिस्तान की जो प्रोफेशनल वर्किंग इन्वायरमेंट है, आप थोड़ा अरसा हो गया आपको उसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हुए, जी। तो जी, आप जी, जी। क्या समझती हैं इसके बारे में? आपके व्यूज हम जानना चाहेंगे कि ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में हैं तो हम पाकिस्तान की बात ज़्यादा करते हैं, तो पाकिस्तान की प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में आप क्या सोचती हैं या देखती हैं या आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? पाकिस्तान का वर्किंग एक्सपीरियंस तो एक्चुअली बात सारी होती है मेंटालिटी की।
बहुत से लोगों के जो है ना डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं और वो बहुत पुख्ता प्रोस्पेक्ट है कि हमने साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, हमने साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि मुझे तो कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ व्हाट दे थिंक कि ये मेंटल है। नो, यू हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ, तो आपको देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग। हम डॉक्टर पे भी तो जाते ही हैं ना, तो हम यहाँ पे भी अप्रोच कर लें साइकोलॉजिस्ट की तरफ भी अप्रोच कर लें तो इट डज़न्ट रियली हार्म। तो आई हम्म। थिंक ये जो सोच है ना, ये सोच अब हाई टाइम कि ये सोच बदलनी चाहिए। हम्म। अच्छा, ये सोच बदलने की जहाँ तक बात है, वो एक तरफ अगर मैं ये इस सेंस में भी पूछना चाहूँ कि इस फील्ड की जो रिहैब फील्ड है सारी की सारी, जिसमें जी, पैथोलॉजिस्ट हैं, ओटी हैं, फिजियो वाले हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट, जी, हमें जी। इस फील्ड की बेहतरी के लिए किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए फ्रॉम प्रोफेशनल्स पॉइंट ऑफ व्यू के, या सेंटर्स या फैसिलिटीज़ जो हम दे रहे हैं, या प्रोफेशनल जो हैं अपने तरीक़ाकार में कह लें या प्रोफेशनलिज्म में कह लें, किन चीज़ों पे अभी हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अगर हम इस फील्ड को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं? मज़ीद अगर हमने बेहतर करना है तो पहले तो लोगों की देन अगेन थिंकिंग करना है, काउंसलिंग करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि पहली चीज़ तो वो रिलक्टेंसी शो करते हैं कि साइकोलॉजी वर्ड के साथ ही होता है कि मेंटल प्रॉब्लम। यू नो, तो हम इस चीज को ब्रेक करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो वॉल जो खड़ी हुई है ना साइकोलॉजिस्ट और एक लेमैन में, तो वो वॉल जो है ना वो काफी स्ट्रांग है और उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है टूटने के लिए भी। तो हम्म। स्ट्रेसेस एंड एंजाइटी है। दिस इज द रीजन काम डाउन करना जो है ना बहुत जरूरी है। तो हम्म। लेकिन देन अगेन आई एम सॉरी, लेकिन इतने लोगों की जो है ना अप्रोच ऐसी होती है कि वो रिलक्टेंसी शो करते हैं इस चीज में। हम्म। सो ये चीज हम ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। वी आर ट्राइंग ऑन आवर पार्ट। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी क्या होता है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। और जी। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके व्यूज़ पर्सनल इस बारे में क्या हैं कि जब पेरेंट्स आते हैं किसी प्रोफेशनल के पास, तो हम्म, इफ़ दे डिमांड के आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हम कैसे मान लें, तो हम्म। इफ़ दे वांट के और दे इंसिस्ट टू उसका कोई प्रूफ, तो क्या प्रोफेशनल्स को इस चीज़ का बुरा मनाना चाहिए या नहीं, आई डोंट थिंक सो कि बुरा बनाना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि पेरेंट्स को भी अगर कहा जाए कि आई एम अ सर्टिफाइड डॉक्टर या मैंने ये काम किया हुआ है, ये काम किया हुआ है, तो उनको बात करने से भी पता चल जाता है कि हाँ, भई इसमें कोई काबिलियत है। तो आई डोंट थिंक सो कि पेपर का क्या है, वो पेपर कोई फेक भी बना के जो है ना उनको प्रेज़ेंट कर सकते हैं। हुँ, तो आई थिंक कि इसी से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग उसको इस सेंस में लेते हैं ना कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कभी हमने डॉक्टर से नहीं पूछा कि भाई एग्ज़ैक्टली, डिग्री एग्ज़ैक्टली बताओ, हमने डिग्री कभी दिखाओ। हाँ, तो तो वो कुछ प्रोफेशनल्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये हमारे पास आके ऐसा किया। हुँ। तो मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर अपनी तसल्ली के लिए वो ऐसा करना भी चाहते हैं, तो क्या इसमें कोई हर्ज है या थोड़ा क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई हर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इफ यू आर ऑनेस्ट इनफ, वही बात है ना जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है। तो अगर देखना भी चाहें, बट वी आल्सो वांट टू सी के कितने सीरियस पेरेंट्स भी हैं। ठीक है ना? हुँ, क्योंकि डॉज जो है ना सिर्फ़ एक साइड से नहीं होता, वो दूसरी साइड से भी डॉजिंग हो जाती है। तो हुँ, देयर इज़ नो हार्म कि अगर पेपर्स जो है ना देख भी लें कि ये किया हुआ है, ये नहीं किया हुआ है। देन अगेन मैं तो फिर भी जो है ना यही फ़ोकस करूँगी। अब जैसे आपसे बात कर रही हूँ कि कि मैं इसी प्रोफ़ेशन से हूँ और मुझे मालूम है टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब आपको मालूम हो जाती है कि ऑटिज़्म क्या है और सीपी क्या है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। वी आर फ्रॉम द जी, सेम फील्ड। तो मेरे ख्याल में थोड़ा-सा आइडिया हो ही जाता है बात करके राइट। कि हाँ, ये प्रोफ़ेशनल है। यस। और ये हमारी ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सेशंस अरेंज करके प्रोफेशनल्स को या सेंटर्स को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद भी यही है। हुँ, मकसद यही है कि लोगों के सामने वो प्रोफेशनल्स खुद से आके बता सकें, तो पीपल फील मोर कंफर्टेबल कि हाँ, ये यस। खुद हैं और ये अपने बारे में बता रहे हैं या सेंटर्स के बारे में बता रहे हैं, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और सारी जर्नी के बारे में बता रहे हैं, सो इट विल बी ईज़ी जी, टू यस। बिल्ड विद द प्रोफेशनल।
लेकिन हाँ जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में डॉक्टर्स के लिए तो बकायदा एक काउंसिल मौजूद है, पीएमडीसी है, जो कि एक इदारा है, और वो आपको टैग दे देता है या नंबर दे देता है, एक रजिस्ट्रेशन अलॉट करता है। बाकी प्रोफेशन हुँ। के लिए जो इस रिहैब फील्ड के हैं उसमें ये कमी है, जिसकी वजह से शायद ट्रस्ट डेफिसिट भी क्रिएट होता है। परहैप्स हाँ, ये हो सकती है, ये भी कमी है कि दे कैन सी इट, बट देन अगेन अगर ये ऑनलाइन का आपने जैसे डायरेक्टरी का लिखा है, तो ऑनलाइन अगर प्रोफेशंस का हमने मेंशन किया हुआ है, तो देयर इज़ यू नो अ थोरो थिंग, एंड प्लस योर प्लेटफॉर्म इज़ बेटर इनफ टू टेल एवरीवन कि हम कौन से प्रोफेशन से हैं और हम क्या कर रहे राइट। हैं। सो हाँ, अच्छा, लास्ट में ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू, जो भी हमने सेशन जी, जी। था, आखिर में मैं जी। एक पूछना चाहूंगा, आप अगर कोई मैसेज देना चाहें सोसाइटी को, पेरेंट्स को, प्रोफेशनल्स को भी ओवरऑल, तो प्लीज गो अहेड। पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि ओके, कम फॉरवर्ड, आपको बिल्कुल आना चाहिए आगे आके अपने, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है कि इफ योर चाइल्ड इज़ एन ऑटिस्टिक पर्सन, नई स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं और स्पेशल एबिलिटीज़ के लिए जो है ना हम लोग अवेलेबल हैं, हम लोगों से बात करें, अपनी कैटारसिस करें, हमसे बात करेंगे तो फिर बहुत से मसले मसाइल हल हो सकते हैं। सो आई थिंक पीपल शुड कम फॉरवर्ड टू साइकोलॉजिस्ट एंड डू टॉक टू देम अबाउट राइट। इट। एंड इसके अलावा मैं एजुकेशन के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगी। बिहेवियर थेरेपिस्ट की बात करें या एबीए थेरेपिस्ट की हम बात करें, तो इंटरनेशनल ऑनलाइन हमारे पास कोर्सेज़ तो आ रहे हैं, बट सम आर नॉट अनफॉर्चुनेटली अफोर्डेबल। मैं चाह रही हूँ अगर यहाँ पे पाकिस्तान में लोकली जो है ना, अगर ये एजुकेशन अम, ज़्यादा हो जाए बिहेवियर के लिए। बिकॉज़ अभी तक जो है ना फ़ोकस जो है स्पीच पे या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई एम सॉरी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट प्लीज़ ऑफेंड ना हो, क्योंकि या ज़्यादातर जो है ना लोग इन्हीं को ही अप्रोच कर रहे होते हैं। नो, बिहेवियर थेरेपिस्ट का भी जॉब होता है। सो आई थिंक कि यहाँ पे लैक करते हैं, तो हमारी एजुकेशन में बिहेवियर थेरेपिस्ट क पढ़ाई, उसकी डिग्री जो है ना वो लैग कर रही होती है। अगर वो लोकली हमारे पास हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। हम्म। वी इस कैन ग्रूम अप। काम हो रहा है, अगेन जी, ट्रस्ट के, जी। अल्लाह जी, करे जी, कि जी, जी। वो किसी तरफ फाइनलाइज हो सके और रिजल्ट ओरिएंटेड उसका नतीजा निकल सके, तो जी, सही। अल्लाह ताला बेहतर करे इस फील्ड के लिए भी। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। ये, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी जी। डिग्री शुरू, हुँ। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर प्रोफेशनल्स, और पेरेंट्स के लिए भी काफी अच्छा होगा। यस, हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। हम्म। ईज़िली एक्सेस हो सकता है कि इट्स इट्स नॉट दैट कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना बाहर का ब्रांड आए और फिर बाहर वो जो है ना हम अब उसी को अप्रोच करें, मजबूरन हम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। नो, वी शुड हैव ऑप्शंस फॉर इट। राइट। तो इसी अच्छी सी सजेशंस और मशवरे के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। सो मैं मिस तौसीफ आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपके बारे में लोगों तक पहुँची है, उसका ज़रूर उनको फ़ायदा हासिल होगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो है ना मैंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। राइट। और हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।